तो आज के एपिसोड में हम सबसे पहले यहाँ पे जो हमने यूज़र्स को एक्सेस दिया था ना एडमिन का, ये हमको पहले रिमूव करना है, क्योंकि जब यूज़र यहाँ से लॉगिन करेगा तो सबसे पहले उसको यहाँ पे ये बटन एनेबल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि लॉगिन बटन में ना एक कंडीशन ऐड करेंगे। जैसे नॉर्मल यूज़र्स का लॉगिन तो वही रहेगा जो यूज़र लॉगिन करेगा, पर एडमिन के लिए हम है ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जैसे लॉगिन है, ठीक है, तो लॉगिन में हम एक्शन में आ जाएंगे। इस लॉगिन पेज को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन में आ जाएंगे हम और इसको सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि कंडीशनल एक्शन ऐड करना है। अब कंडीशंस यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि जैसे अगर फर्स्ट वैल्यू है वो विजेट स्टेट में हम ईमेल एड्रेस ले लेंगे, वो इक्वल टू अगर हम बोलेंगे admin@gmail.com है, तो इसका एक्सेस सिर्फ आपके पास रहेगा। अगर आप ये ईमेल आईडी डालेंगे तो ही वो एडमिन डैशबोर्ड ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। ये एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें सिंगल कंडीशन ऐड करेंगे फर्स्ट वैल्यू, और इसमें हम बोलेंगे कि पासवर्ड उसका ये रहना चाहिए, ठीक है, ABC। तो हम इसको कंफर्म करके ये करेंगे। तो यहाँ पे आप दो कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे कि एडमिन का ईमेल एड्रेस ये रहा और पासवर्ड अगर ये रहा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे सीधा एडमिन डैशबोर्ड पे। वही अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन फॉल्स कर देंगे और एक्शन ऐड कर देंगे यहाँ पे कि लॉगिन करो, ठीक है। जो पहले थी हमारी फायरबेस ऑथेंटिकेशन में लॉगिन करो, और इसमें ऑथ प्रोवाइडर हम ईमेल सेट कर देंगे, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और नेविगेट ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पे हम एक्शन ऐड करेंगे इस तरीके से। अब एक्शन क्या होगी, नेविगेट टू हमारा जो होम स्क्रीन था वो, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किए कि दो कंडीशन ऐड कर दिए। अगर एडमिन और उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाता है तो एडमिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करो, अगर वो नहीं होता है, दूसरा कोई लॉगिन है, तो वो होम स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो ये इससे हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि जो ये क्रिएट एडमिन अकाउंट वाला था ना फीचर, इसको हम नैव बार से हटा सकते हैं अभी। अब वो लॉगिन से डायरेक्ट कोड के थ्रू वो हैंडलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये पहली सेटिंग आपको करना है इसमें। अब हम आ जाएंगे हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे। तो एडमिन डैशबोर्ड में जैसे कि हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेरीज लगाई थी, ठीक है। यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे हमने एक क्वेरी लगाई थी जिसमें हम एडमिन का डेटा ले रहे थे। तो अभी तो हमारा एक ही एडमिन है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग, है ना। इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मैं बोल दूँगा एडमिन, और जो ईमेल आईडी है इसको आप रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे admin@gmail.com। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको अभी के लिए रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मैं एडमिन दे दूँगा और इसको भी रिमूव कर देंगे और admin@gmail.com। यहाँ पे हमने एक रो ऐड की थी, ठीक है। रो में हमने यहाँ पे यूज़र्स को फैच किया था, सारे यूज़र्स जितने भी हैं हमारे वो इस रो में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना था कि इस पर क्लिक करने पे हमें उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो डिटेल्स आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, जो भी आइटम यहाँ पे सिलेक्टेड है उसकी यूज़र आईडी से हम दूसरा डॉक्यूमेंट फैच करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको है ना एक क्वेरी की तरह हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एक यूज़र है इसकी एक आईडी है, ठीक है। ये जो यूज़र है इसकी आईडी 2 है सपोज़, इसको अभी हम 1 बोल देते, और इसकी आईडी 3 है, ठीक है, इसकी आईडी 4 है। और जो फायरबेस है हमारा फायर स्टोर, वहाँ पे ये पहला यूज़र है और उसका जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे स्टोर्ड है, उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोटोज़, उसका जेंडर, डिज़ायर्ड जेंडर, फिर मैचेस, रिजेक्टेड, ये सारी चीज़ें इस वाले डॉक्यूमेंट में है। वैसे ही सेकंड यूज़र का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, पूरा। वैसे ही थर्ड यूज़र का अवेलेबल है। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी यूज़र 1 पे सिलेक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें एक क्वेरी लगानी है कि इस डॉक्यूमेंट में से, ये जो यूज़र्स का डॉक्यूमेंट है, इस यूज़र डॉक्यूमेंट में से पहला वाला डॉक्यूमेंट निकाल के उसकी जितनी भी डिटेल्स है हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेरी कैसे लगाएंगे वो आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने पे ये कैसे निकालेंगे कि ये 1 ही सिलेक्टेड है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैंने 2 सेलेक्ट किया तो सेकंड डॉक्यूमेंट के लिए क्वेरी हम लगाएंगे, पर ये भी हमें पता करना है कि ये 2 कौन है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे फ्लटर फ्लो में, आज हम इस एपिसोड में वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस यूज़र का जो भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए पहले यूआई थोड़ा क्रिएट कर देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम इस रो पे आ जाएंगे, ये रो यहाँ पे है और इसके ऊपर एक कॉलम है, ठीक है। ये पूरा कॉलम हमको डिज़ाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम के अंदर एक कंटेनर को ऐड करेंगे, ठीक है। इस कंटेनर को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको लेफ़्ट अलाइन करके इसकी साइज़ थोड़ी सी हम बड़ी करेंगे कंटेनर की, ठीक है। इस तरीके से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी इस कंटेनर के अंदर अभी हमें एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कॉलम के अंदर हम एक रो ऐड करते हैं, ठीक है। इस रो के अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे और इसी रो के अंदर हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो ये जो पहला टेक्स्ट है इसको हम बोलेंगे लेबल नेम, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो नेम आएगा वो यूज़र का नेम आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये रो को हम कॉपी कर लेंगे और इस कॉलम के अंदर, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ समझ में आए। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने एक रो ऐड किया है। अब हम ये रो को कॉपी करके, ठीक है, इस कॉलम में पेस्ट करेंगे एक और रो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी भी आ गई। इसको हम नेम दे देंगे उसकी एज, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे एज। वैसे ही अभी ये 2 रो हो गई, वैसे ही एक कॉलम में एक और रो कॉपी करेंगे तो हमारे पास तीसरा लेवल भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसको मैं बोलूँगा उसके मैचेस के जितने भी रहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। यानी उसने कौन से यूज़र को मैच किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। काम करेंगे इस रो के अंदर, ये तो अब लिस्ट रहेंगी, राइट, क्योंकि यूज़र जिसको भी मैच कर रहा है उसकी आईडी हमें चाहिए, तो ये टेक्स्ट तो काम की नहीं रहेंगे हमारे। तो हम क्या करेंगे, इस रो के अंदर एक कॉलम ऐड कर देंगे और उस कॉलम के अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आईडीज़ को डिस्प्ले करना। पहले एक बेसिक सेटअप हम कर लेते हैं, ठीक है। तो नेम को हमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ प्रॉपर कर देते हैं नीचे जाके, ठीक है, 17 कर देते हैं सबका, 17, इसका भी 17, और स्पेसिंग ऐड कर देंगे सब में, लेफ़्ट से 20, टॉप से 20 और बॉटम से 20, ठीक है। वैसे ही इसका भी सेट कर देते 20, टॉप से नहीं देते, इसको बॉटम से दे देते 20। वैसे ही इसको भी 20 सेट कर देते और इसको भी बॉटम सेट कर देते। इसको भी 20 दे देता हूँ मैं, इसको भी 20 ऐड कर ही देते हैं तो एक रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। इसको -1 यूआई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें स्पेसिंग थोड़ी सी ऐड कर देंगे तो सही हो जाएगा, और मैचेस में ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से यूआई अब हमारा हो गया रेडी। अब यहाँ पे कुछ क्वेरीज ऐड कर देते हैं ताकि डेटा कुछ देख पाए हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पहले तो प्रॉपर साइजिंग करेंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि ये यूज़र सिलेक्टेड है या ये यूज़र सिलेक्टेड है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐप स्टेट में 2 वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, एक सिलेक्टेड यूज़र आईडी और एक सिलेक्टेड यूज़र डॉक। अब ये कैसे बनाएंगे, तो एक बार मैं फिर से इसको डिलीट करके बता देता हूँ। जैसे ऐप स्टेट वेरिएबल हम ऐड करेंगे सिलेक्टेड यूज़र आईडी, ठीक है, वो स्ट्रिंग रहेंगी, क्रिएट कर देंगे। और एक और वेरिएबल ऐड करेंगे, उसको मैं बोलूँगा सिलेक्टेड यूज़र डॉक इन एडमिन, ठीक है। इसमें डेटा टाइप हम डॉक्यूमेंट रेफरेंस सेट करेंगे, ठीक है, क्रिएट। अब रेफरेंस टाइप हम यूज़र्स सिलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब ये जो इमेज है, इमेज का साइज़ थोड़ा वो हो गया, इसको प्रॉपर कर देंगे इमेज के साइज़ को इस तरीके से। अब कंटेनर में जो ये कॉलम है, इस कॉलम में हम एक एक्शन लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही उस कॉलम पे क्लिक होगा तो हमें एक एक्शन कॉल करना है, अपडेट ऐप स्टेट, ठीक है। ऐप स्टेट को अपडेट करेंगे और इसमें जो हमारा यूज़र आईडी है वो सेट कर देंगे। अब उस यूज़र आईडी को हम कहाँ से लेंगे कि जो भी यूज़र डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है,
जो भी यूज़र्स डॉक्यूमेंट में यूआईडी रहेंगी वो इस सिलेक्टेड यूज़र आईडी को सेट कर देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया एक्शन। अब जब भी इस पर क्लिक होगा या इस पर क्लिक होगा या इस पर थर्ड पे, तो उसकी यूज़र आईडी सेट हो जाएगी कि कौन से वेरिएबल में, सिलेक्टेड यूज़र आईडी में। और उसी के साथ में अब हमें क्या करना है कि यूज़र डॉक्यूमेंट रेफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जब भी इस पर क्लिक होगा तो ऐप स्टेट में तो सिलेक्टेड यूज़र आईडी हमें मिल गई, ठीक है। अब है ना, उस यूज़र आईडी के बेसिस पे हम एक क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। तो वो किस पे लगाएंगे, जो ये कंटेनर हमने क्रिएट किया ना, जिसके अंदर हमें ये डिटेल्स शो करनी है सारी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हमने जिसमें शो करनी है ना, उस कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया लेफ़्ट साइड से विजेट ट्री में, और इस पर हम लगाएंगे अब एक क्वेरी रहेगी, क्वेरी कलेक्शन। और यहाँ से हम यूज़र्स को फाइंड करेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि यूआईडी जो है उसी यूज़र को फेच करो जो यूज़र हमने सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड यूज़र आईडी से। वो रहेगी हमारी ऐप स्टेट में सिलेक्टेड यूज़र आईडी, ठीक है। इसी यूज़र को हमको फेच करना है जो यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, और वो यूज़र आईडी कहाँ थी, इसमें हमने सेट की थी, राइट। तो वही यूज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वेरिएबल्स को सेट करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको पहले बंद कर दो, यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से नेम ले लो, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और एज भी देखते हैं आ रही है क्या। यूज़र्स डॉक्यूमेंट में एज हम दिखा देंगे, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वैल्यू एम्प्टी कर देंगे। और मैचेस में हम क्या शो करेंगे, जो भी यूज़र्स की डॉक्यूमेंट में मैचेस की आईडी रहेगी वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट फ्यू आइटम्स करेंगे, ठीक है। काउंट यहाँ पे 5 लगा देंगे, और अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है, कंफर्म। तो यहाँ पे देखते हैं अब यूज़र की डिटेल्स आ रही है क्या प्रॉपर तरीके से। इसको रन करते हैं अभी ऐप को, तो इसका डेमो देख लेते हैं अभी। तो लॉगिन में हम आ जाएंगे। अब हमें ना, हम एडमिन वाले ईमेल आईडी से लॉगिन करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो इसके बाद में यूज़र की डिटेल्स जो है, तो एडमिन को सिर्फ एडमिन का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, राइट। वही अगर यूज़र लॉगिन करेगा ना वहाँ पे, तो यूज़र को यूज़र की डिटेल दिखेंगी। तो उसको भी करके देखते हैं अपन। तो यहाँ पे यूज़र को सिर्फ यूज़र की डिटेल्स ही दिखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो प्रॉपर हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि इसका रिस्पॉन्सिवनेस हमको हैंडल करना है, तो वो भी एक पार्ट देख लेंगे अपन। अभी फ़िलहाल डिटेल्स देख लेते हैं कि सब कुछ आ रही है क्या, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में हमने, अगर ऐसे हो जा रहा है आपके इसमें सिचुएशन, तो उस केस में अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये एक बग आ गया है इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। पर अभी के लिए क्या, जिसमें सिर्फ फ़ोटोज़ है ना, उन्हीं अकाउंट्स को आपको रखना है। इस इशू को अपन आगे चल के सॉल्व कर देंगे कि कहाँ पे ये इशू हो रहा है। इसको फ़िलहाल के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके कारण क्या, वो यूआई प्रॉपर नहीं हो रहा था। अब जैसे इस पर क्लिक किया तो उसके पूरे डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। शिवजी ये और ये, ठीक है। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि डिटेल्स जो हमारे थे वो चेंज हो रहे हैं। पर जो ये मैचेस वाला फील्ड है, इसको हमको एक आधा यूज़र देखना पड़ेगा कि किसी के इसमें मैचेस है क्या। जैसे मैचेस किसी के इसमें नहीं है एडिट, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एक यूज़र को मैच कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राजा है, ठीक है। राजा के इसमें हम यहाँ से ही एक मैचेस फील्ड का नेम हमें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या था, मैचेस था ना। तो मैचेस में मैं क्या करता हूँ, एक आईडी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आईडी में ऐड कर देता हूँ राजा के लिए, ठीक है। तो मैचेस में यूज़र आईडी मैंने ऐड कर ली। तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या करना था हमको कि मैचेस नाम का एक एरे बनाना पड़ेगा हमें, उसके अंदर एक आईडी ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब राजा के मैचेस में ये वाली यूज़र आईडी है जो है राधा की, ठीक है, राधे जी की।
तो अब अगर मैं राजा पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैचेस में यहाँ पे दिख रहा है 1, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये प्रॉपर चल रहा है हमारा। अब हमें है ना सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपरली फेच करनी है। कितने यूज़र को राजा ने मैच किया है सिर्फ उसका काउंट आ रहा है, पर कौन से यूज़र्स को मैच किया है वो हमें प्रॉपर यहाँ पे आईडीज़ डिस्प्ले करनी पड़ेगी और उसके आगे बटन्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर आईडी को अगर एडमिन को रिमूव करना है तो वो कर सकता है यहाँ से। ठीक है, वैसे ही ब्लॉक्ड यूज़र्स को यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे और जो रिजेक्टेड वाले हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और उनकी एक्शंस को एनेबल करेंगे एडमिन डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले हमको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मैचेस में पहले तो नंबर नहीं दिखे, आईडी दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले यूआई प्रॉपर कर लेते हैं और जो भी इसमें जो आईडी और बटन वाला है वो नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड का हमारा यही टास्क रहेगा कि यहाँ पे पूरी आईडी प्रेजेंट करके उसके बटन की एक्शन पे जो भी हमें लॉजिक ऐड करना है वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं इसको रो को कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा ब्लॉक्ड वाला है इस कंटेनर में हम आके, ठीक है, इस रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस कॉलम में ऐड कर देता हूँ। तो हमारा मैचेस के साथ में रिजेक्टेड भी रेडी हो गया। ठीक है, और जो एक और कॉलम हम क्रिएट करेंगे, इसमें नहीं, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा और हमारा एक ब्लॉक्ड रहेगा। तो यहाँ पे ना आप कॉपी पेस्ट करके चीज़ें कर सकते हैं, ब्लॉक्ड यूज़र्स। ठीक है, और एक और रो लगेगी हमको, एक और रो लगेगी, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इस रो को मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये जो कॉलम है, ये वाला मेन कॉलम, इसके अंदर हम इसको कंट्रोल V या कमांड V से पेस्ट कर देंगे और इसका हम जेंडर भी ले लेंगे, जेंडर। ठीक है, और ये जो है इसको हम सेट कर देंगे प्रॉपर, यहाँ से एडिट करेंगे, यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से जेंडर हम ले लेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे ही अब ब्लॉक्ड यूज़र्स जो है उसकी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर देंगे कि जो ब्लॉक्ड वाले हैं उनका काउंट दिखाओ। तो ब्लॉक्ड यूज़र्स ये है हमारे लिए। ठीक है, इसको कंफर्म कर देंगे। वैसे ही रिजेक्टेड के लिए हम रिजेक्टेड सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। ये मैचेस हो गया, जेंडर भी हो गया। एक और हमको ऐड करना पड़ेगा, डिज़ायर्ड जेंडर। तो ये कॉलम है, इसको आपको प्रॉपर विजेट ट्री में देखना पड़ेगा, कॉलम को इसके अंदर ही पेस्ट करना है। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ डिज़ायर्ड जेंडर और इसका जो है उसमें हम सेट करेंगे डिज़ायर्ड जेंडर। ठीक है, कंफर्म। वैसे ही एक यूज़र की आईडी भी दिखाई देते हैं ताकि चेक करने में इजी हो जाएगा हमें फ्यूचर में, यूज़र आईडी। और इसकी आईडी क्या है वो सेट कर देते हैं, इसकी आईडी है UID। ठीक है, कंफर्म। अब इसको रन करके देखते हैं। डेमो लॉगिन करेंगे एडमिन से। ठीक है, अब सारी डिटेल्स आ रही है क्या, यूज़र आईडी भी आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, काउंट आ रहा है ना मैचेस का 1। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है नेक्स्ट एपिसोड का वो ये रहेगा कि आईडीज़ हम दिखा देंगे और बटन्स को एनेबल करके एक्शंस ऐड करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको एडमिन वाला मॉड्यूल समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली। और आज हमने 2 चीज़ें सॉल्व की। एक जो हमारा लॉगिन वाला इशू था ना, वो हमने सॉल्व कर दिया कि एडमिन को एडमिन वाली चीज़ें दिखे और यूज़र्स को यूज़र्स वाली चीज़ें। ठीक है, वो एक चीज़ सॉल्व हो गई और एडमिन डैशबोर्ड में यूज़र्स की डिटेल को हमने प्रॉपरली सेटल कर दिया। ठीक है, अब आपका टास्क है कि आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।